गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। बेटे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जो स्टडी कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को जो है आज हम स्टडी करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, देखो ये आपका लास्ट जो चैप्टर था उसमें आपके पास फर्स्ट उसने यही बताया था पहले, क्योंकि आगे आपके में ये आना था। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स के, कि वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज argon, helium etc are made up of only one atom of that element। अब ये क्या है, सिर्फ एक ही एटम तो है, जैसे आर्गन है, हीलियम है, He2 थोड़ी लिखा, Ar2 थोड़ी लिखा है, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि ये मोस्टली नॉन मेटल्स के साथ जो है नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटे, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हैंस इट इज़ नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, हम कभी भी ऑक्सीजन का फार्मूला कहीं लिखते हैं तो हम O नहीं लिखते, हम O2 लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाए कि आर्गन का फार्मूला लिखो तो हम Ar लिखेंगे, आर्गन। मतलब क्या है कि ये अकेला रह सकता है, ये अकेला नहीं रह सकता जब तक दूसरा मॉलिक्यूल के साथ इसके, कल मैंने बताया था ना कि जब तक इसके साथ बॉन्डिंग दूसरा मॉलिक्यूल नहीं करेगा इसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब दो, एटोमिक मतलब दो एटम्स, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। आपको पता है ओजोन जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के, उसका फार्मूला क्या होता है O3। और ये क्या होता है, 3 ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन होते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये ऐसे ज्वाइन होते हैं, ये एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, ये O3 का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। बेटे यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास आ सकता है कि एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने एटम्स के साथ वो मिलके बना हुआ है, कितने एटम्स ने मिलके उसको बनाया है। अब जैसे देखो O2 की एटोमिसिटी पूछे तो 2, O3 की पूछे तो 3, आर्गन की पूछे तो 1, ठीक है। अगर CO2 की पूछे तो C + O + O3, ठीक है। तो ये एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब जैसे आपके पास क्या कह रहे हैं कि मेटल या फिर अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, कार्बन आपको पता है नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल्स या फिर अगर नॉन मेटल्स कुछ एक हम करें तो ये जो है अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे बॉन्ड ये बना के रखते हैं। जैसे देखो बेटा एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स, अब यहाँ से नॉन मेटल देखो, आर्गन मोनो एटोमिक, मोनो मतलब सिंगल, एटोमिक मतलब सिंगल है, हीलियम भी एक है, ऑक्सीजन डाई एटोमिक है, हाइड्रोजन H2 होता है बेटे डाई एटोमिक, नाइट्रोजन कल मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन क्या होता है N2 डाई एटोमिक होता है ये भी, क्लोरीन भी Cl2 होता है, फोस्फोरस P4 होता है बेटा, और सल्फर S8 होता है। सल्फर 10th क्लास में आएगा, फार्मूला होता है S8 और फोस्फोरस का होता है P4। तो यहाँ से फोस्फोरस टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। और सल्फर को पोली एटोमिक बोल दिया इसने, पोली का मतलब 8 के लिए या तो हम ऑक्टा एटोमिक बोलें या फिर पोली एटोमिक बोलें इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, एटोमिसिटी, ठीक है। आप अपनी नोटबुक के अंदर ये टेबल भी बनाएंगे और इसको लिखेंगे भी कि इतने जो इसकी एटोमिसिटी है वो कितनी है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट आपके पास आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आर गिवन इन टेबल, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एलिमेंट, ये तो देखो एक ही है, जैसे मैं अगर यहाँ से बात करती हूँ ये तो एक एक है मोनोटोमिक है, ऑक्सीजन ये क्या है एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से O2 सेम एलिमेंट तो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो आपस में मिला हुआ है, H मिला हुआ है, N मिला हुआ है, Cl मिला हुआ है, फोस्फोरस और सल्फर। लेकिन कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स का मतलब सिंगल एलिमेंट्स के टाइप से वो बने हुए हैं, लेकिन ये क्या है कंपाउंड है, कुछ अलग अलग टाइप से ये बने हुए हैं। देखो
जैसे हमने ले लिया वाटर आपके पास क्या होता है H2O, अमोनिया आपके पास क्या होता है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम इसके अंदर एलिमेंट्स देखें कौन कौन से है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ से देखो बेटा ये आपके पास रेशियो बाय मास, ये मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि अगर आपसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछें तो 8:1, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का पूछें तो 1:8 ये रेशियो यहाँ पे इसका होता है। मतलब एक एटम इसका और 8 एटम्स या 8 मॉलिक्यूल्स इसके। नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3 और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का तो 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसका फार्मूला बेटे यहाँ से देखो NH3, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 का कितना आ गया 3, 14:3। इसी तरह हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ से CO2 यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 3:8। तो बेटा आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। जैसे इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसका आपको रेशियो निकालना। कैसे निकालते हैं देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो बाय मास, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 8, एटॉमिक मास कितना है इसका तो इतना ही रहेगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 1/1, क्योंकि मास रेशियो बाय एटॉमिक मास, मास रेशियो ये है एटॉमिक मास ये 1/1, इसका कितना हो जाएगा 8/16 1/2, सिंपलेस्ट रेशियो 2:1, ठीक है। Thus the ratio by number of atoms for water is HO, S रेशियो O 2:1 और O रेशियो H आए तो 1:2। यहाँ तक बेटा आप करोगे, ये टेबल बनाओगे, ये भी बनाओगे और ये भी बनाओगे, और यहाँ तक का ये कंप्लीट जो है आप यहाँ तक का करोगे। आयन जो है नेक्स्ट में करते हैं।